मोहब्बत की इमारत ताजमहल वाले आगरा की पहचान विश्व पटल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में है, लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो आगरा की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दलित और मुस्लिम की बहुलता है, यहाँ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। कुल 37% वोट दलित और मुस्लिम से आते हैं। तो ऐसे में आगरा लोकसभा चुनावी क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। जानेंगे कि आगरा वासियों के दिलो दिमाग में क्या है 2019 को लेकर। शुरुआत करते हैं, ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं 2019 में अभी हावी होने वाले हैं। आगरा लोकल के लिए तो आगरा की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। ड्रिंकिंग वाटर आगरा को आज तक नहीं मिला है। पिछले 30 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट है, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, नगर निगम मेयर बीजेपी का, सांसद बीजेपी का। बिल्कुल आगरा को पानी पीने के लायक नहीं मिल रहा है। गंगा जल की जगह गंदा जल प्रवाहित हो रहा है यमुना जी में। यमुना जी सूख गई है, आगरा को पानी नहीं है। पहला मुद्दा आगरा के लिए ये है। क्या यही मुद्दा रहने वाला है? इसी मुद्दे पर आगरा में लोकसभा चुनाव होने वाला है। देखिए, जिस तरीके से ताजमहल विश्व के नक्शे पर पटल है, आपने कहा है मोहब्बत की नगरी है ताजमहल, लेकिन जो विदेशी पर्यटक आता है क्या सोच के आता है? हम लोग भी अगर कहीं जाए, विदेशी पर्यटक आगरा के अंदर आ रहा है, ताजमहल की अच्छी छवि है, लेकिन ताजमहल का आगरा का पेठा और आगरा का बेटा और आगरा का ताजमहल, ये तीनों अपनी जर्जर स्थिति में। सड़क इतनी है कि कम से कम मैं तो ये समझता हूँ, ये सांसद को कहने में शर्म भी नहीं आती कि मैं आगरा का सांसद हूँ। कोई 2 किलोमीटर का टुकड़ा बता दीजिए आगरा के अंदर जो आदमी फ्रेश होकर निकल सके। अगर आदमी पहले ताजमहल के देखने आ रहा है और गड्ढे से, पेयजल से और इन समस्याओं से रूबरू हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि मैं सांसद आगरा का हूँ। ये बताएं कि अगर हम महिलाओं की दृष्टि से करें, स्टूडेंट्स की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो क्या आगरा में काम हुआ है? हाँ, यस, जरूर काम हुआ है। जैसे सर ने कहा, पानी नहीं है, बट जो अभी इतनी सालों में अभी तक गंगा जल नहीं आया, वो इसी साल में क्यों, जब उनकी सरकार आई है बीजेपी की, वो अभी क्यों संभव हुआ है गंगा जल आना? अगर वो इतना इम्पोर्टेंट था पहले भी आ सकता था। सर स्मार्ट सिटी की कह रहे हैं, आप रामबाग पे जाके देखिए कितनी सफाई हुई है, वाटर वर्क्स पे देखिए, और ये जो नया पुल बना है उस पे पेड़ लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं जो चीज 60 साल में नहीं हो 2-3 साल में कैसे हो जाएगी, आप बताइए। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर हाँ, सेफ्टी अभी थोड़ा सा मुद्दा है हमारे लिए। हो सकता है वो आगे करे अभी काम, अभी उनको एकदम तो नहीं कर सकते है ना। अब एक पेड़ को 1 साल तोड़ना 10 साल लगते हैं बड़े होने में, और लोग सोचे कि वो 1 साल में सब करके दिखाते हैं, इम्पॉसिबल है। सबको साथ देके जाना पड़ेगा ना। आप स्टूडेंट हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के मुद्दे पर स्टूडेंट्स की क्या राय है, ये जान लेते हैं। मैं चाहती हूँ सेफ्टी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आगरा में अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां रात को 8 बजे के बाद भी पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं, घर से बाहर नहीं जाओगे। आगरा में 8 बजे क्या 7 बजे के बाद भी मना कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि 10 बजे तक तो इतनी सेफ्टी मिलनी चाहिए कि रात को 10 बजे तक तो लड़कियां। और ये एक ऐसे शहर की स्थिति है जो कि पर्यटन स्थल है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, और वहाँ पर सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। जी, आप भी कुछ कह रही हैं। देखिए, सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? जिंदा पेट्रोल डाल के लड़कियां जलाई जा रही हैं, लड़कियों के टुकड़े कर करके इस दयाल बाग वाला जो कांड है, जला के और काट के फेंका जा रहा है। बच्चियां स्कूल माँ बाप भेजते में डर लगता है कि हमारी बच्ची सुरक्षित घर आएगी नहीं। कहाँ हम सुरक्षित है? जिस चीज का हम नारा लगा रहे हैं हम वो तो सुरक्षित। चलिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार? यहाँ की सरकार, व्यवस्था, प्रशासन, कौन जिम्मेदार है? ये आप आगे सरकार। आप किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, सरकार, व्यवस्था, किसे? मैम, सरकार को मानते हैं जी। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ही मैं देख रहा हूँ, अब करीब 4.5 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, सबसे ज़्यादा रेप बढ़े हैं मैम, सबसे ज़्यादा किसानों की हत्या हुई है, देश के सबसे ज़्यादा जवान भी इसी सरकार के अंदर मारे गए। वो कहते हैं कि कांग्रेस के मतलब राज के अंदर 60 साल के इतने सालों के अंदर कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कुछ नहीं किया, लेकिन उनके सरकार के अंदर इतना क्राइम नहीं बढ़ा था। ये बताइए कि आप कामकाज से संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है तो कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे? इस 2019 के चुनाव में जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो मुद्दा होगा, जिससे कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार हो गए। कहाँ है वो रोजगार? ये नौजवान जो पढ़ लिख के 5-5, 10-10 लाख खर्च करके बीटेक कर रहा है, MBA कर रहा है, ये इनके लिए नौकरियां नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इतने हवाई अड्डे बने, इतनी सड़कें बन गई, तो फिर लोगों को रोजगार तो मिला है ना? ये हवाई अड्डे लगता है हवा में बन गए। आगरा एक विश्व स्तरीय शहर है, विश्व स्तरीय शहर है, जहाँ पे जहाँ पर एक एयरपोर्ट की मांग 4 सालों से यहाँ के लोग कर रहे हैं, एयरपोर्ट की मांग, वो अभी तक नहीं दे पाए। 2013 की चुनावी रैली में कह गए, उसके बाद कई रैलियों में कह गए, ना आलू किसानों की देख रेख है, ना नौजवानों की रोजगार की देख रेख है। सरकार हर मामलों में विफल है। सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रही है। किसानों को लेकर सरकार ने अभी फिर एक योजना चलाई है, किसान सम्मान निधि योजना, और आप कह रहे हैं किसानों के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं मैम, किसान सबसे ज्यादा गायों से परेशान है। किसान सुबह खेती करता है, रात को पहरेदारी करता है। और हमारे आगरा जिले में दो सांसद हैं, हमने 5 साल हो गए उस साल विकास तो चूल्हे में गया, लेकिन दोनों लड़ाई के किससे जरूर सुनते हैं। आए दिन लड़ाई के, दोनों के आपस में लड़ाई के किससे जरूर आते हैं, विकास कोई। मौजूदा सांसद से नाराजगी है, मौजूदा सांसद से बिल्कुल नाराजगी है, आपस में लड़ते रहते हैं, विकास स्मार्ट सिटी के नाम या केंद्र सरकार से नाराजगी है। किसानों की एक सदा से यह मांग रही है कि आलू के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए। जी 2013 में प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद राजनाथ सिंह आए, आबिदगढ़ पे सभा की कि हम आएगी हमारी अगर राज्य में सरकार तो हम किसान प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। दूसरी, गायों की स्थिति ये है कि किसी किसान का तो पूरा खेती खत्म है। उनके बच्चे सुबह पेपर देने जाएंगे तो रात को गायों को रखेंगे। जी, यानी कि किसान मुद्दा होने वाला है आगरा में। रोजगार जी मैम, आप जैसा बता रही, किसानों के लिए मैं एक सच्चाई बताना चाहूंगा। जो किसान बीमा का आपने बात की, किसान बीमा किन के द्वारा किया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट करा रही है तो LIC के द्वारा कराना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों का जो पैसा कमाई जाएगा वो पीछे के रास्ते से घूमते हुए सरकार कहीं ना कहीं भाजपा को आए। अगर 26,000 करोड़ रुपए इन्होंने किसान बीमा से लिए, उसमें से 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने वापस दे दिए किसानों को। 10,000 करोड़ रुपए जो बचे वो किसको गए? अगर वही बीमा LIC से होते तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए पैसे जाते, लेकिन वही बीमा प्राइवेट एजेंसियों से गए तो वो कहाँ कमाई हुई? प्राइवेट एजेंसियों की हुई, प्राइवेट कंपनियों की। लेकिन सरकार का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से काम ज्यादा आसानी से और जल्दी होता है। चलिए अब हम पूछते हैं, इस वक्त पूरे देश में जो मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रीयता का जो मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में जो एक भावना, एक जज्बा जिसे भुनाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है सरकार पर कि वो शहीदों की संख्या पर, शहीदों की शहादत पर राजनीति कर रही है और इस मुद्दे का फायदा उठाने जा रही है। क्या एयर स्ट्राइक मुद्दा रहने वाला है? क्या इस मुद्दे पर वोट होगा? सबूत मांगा, सबूत नहीं दिया। सबूत दे दिया? नहीं दिया ना, दे दिया तो बाद में दिया ना। जो आदमी जो हमारा जांच क्रैक हुआ था उसे 4 दिन बाद वो लड़का, वो आदमी वीडियो बना के भेज रहा है। नहीं, अभी सेना का पराक्रम, वायुसेना कोई ना करे, भारतीय सेना का जज्बा है। भारतीय सेना को सलाम है, ना कि किसी सरकार को। ठीक है, ये बताइए सरकार का कहना है कि इजाजत तो हमने दी, वायुसेना वही थी पहले भी, लेकिन पहले किसी सरकार ने इजाजत नहीं दी। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे अपना श्रेय ले सकते हैं इस बात का? सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगने वाले पहले अपने गलेवान के अंदर झांक के देखे कि कितना सरकार ने काम किया है। जो पाकिस्तान और चीन जैसे देश एक बार कैसा था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता था, लेकिन आज केवल अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को। लेकिन आज वो समय है जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश घुटनों के बल आ गया और जिसका जीता जागता उदाहरण अभिनंदन द्वारा उनकी वापसी। और रही बात, ये लोग सेना की कमाल ही है, लेकिन सेना तो पिछले 60 सालों से काम कर रही है। सेना तो पिछले 60 सालों से काम कर रही है। कांग्रेस ये बताए। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे आगरा के वोटर? बिल्कुल। ये बताइए, चलिए इनसे भी एक रिएक्शन, हल्ला नहीं। ये बताइए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक मुद्दा होगा? आगरा के लोग जब वोट डालने जाएंगे तो आगरा के लोग क्या पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि ये आप शहीदों के नाम को भी बुलाएंगे। ये जब अटल बिहारी की अस्थियों की राख को भी बुला सकते हैं, तो ये काम जितना भी हुआ वो सेना का है, मोदी जी का इसमें कोई नहीं है। 9 विधायक है यहाँ, 2 सांसद है, मेयर है। क्या आगरे की दुर्दशा है? क्या बात करते हैं आप एक्स आर्मी मैन रहे हैं, ये बताइए आपका जो जज्बा है और एक वोटर के हिसाब से आपका जो जज्बा है क्लैश कर रहा है या नहीं? इनमें से हर आदमी आर्मी को इज्जत करता है, पूरा देश रेस्पेक्ट करता है, लेकिन मोदी जी आज के टाइम में आर्मी के नाम पर जो है ना अपनी राजनीति पूरी ये बताइए। अच्छा चलिए मुद्दे बताइए किन मुद्दे पर होगी इलेक्शन? आप आगे है या नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है। लेकिन अभी मुद्दे की बात चल रही थी आगरा की। सांसद जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे 10 साल पहले, तो इस शहीद स्मारक की उन्होंने धूल उठा रखी थी कि आप मुझे एक बार सांसद करिए, मैं आपको एयरपोर्ट ला के दूंगा, खंडपीठ ला के दूंगा और आपको यमुना ब्रिज लेके दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि डैम तो अभी तो हुआ नहीं कहीं पे। अब वो सांसद हो गए, 2 बार हो गए और राष्ट्रीय लेवल के मंत्री हो गए, तो अब क्या उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए? जब ला के देंगे उन्हें सिर्फ 1 लाख तो कम से हुए
एक बार कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि मेट्रो ला रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने दिया, लेकिन यहाँ पे साइकिल चलने तक की जगह नहीं है और मेट्रो कहाँ पर चलाएंगे किसी को? अगर संजय पटेल से बिल्कुल, तो ये सवाल है और राम शंकर कटेरिया, उनसे सीधे सवाल है कि जब वो यहाँ आए थे यहीं की जमीन से मिट्टी उठाकर और ये कसम खाई थी कि एयरपोर्ट और दूसरी चीजें लाकर आगरा को देंगे। 10 साल हो गए, शहीद स्मारक वहीं है, लेकिन अभी एयरपोर्ट आगरा को नहीं मिला है। कई और जिनका वादा उन्होंने किया था वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। आगरा के लोगों में नाराजगी। मैडम सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सफाई है यहाँ पर जो 100% जनसंख्या है, जबकि 25% जनसंख्या शहर में रहती है, 75% जनसंख्या गाँव में रहती है। कभी सफाई गाँव में जाके देखें, ये लोग कितनी समस्या है, नाली है, खरंजा है, रोड है, क्या सफाई? 2-4 चौराहे पे उन्होंने फूल पत्ती लगा के सजा भी दी है, तो गाँव में जाके देखिए 75% जनसंख्या गाँव में रहती है, वहाँ कितनी सफाई है? प्रधान गाँव का हालत देखिए कितनी, तो सफाई में बात करते हैं। सफाई स्वच्छता अभियान तो सबसे फ्लैगशिप योजनाओं में से है केंद्र सरकार के, और वहाँ स्वच्छता अभियान नहीं आसपास सफाई है, गाँव क्षेत्र में जाके कितनी सफाई जब हम बताएंगे, ये लोग आए वहाँ सफाई बताएंगे तो हमको पता चलेगा। सरकार भी वोट देगी तो बताएंगे कितना वोट दिया जब हम बताएंगे। जी आप क्या कह रहे हैं, पिछले 4.5 साल में काम हुआ, आगरा में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। 2 बार से सांसद हैं यहाँ के, आप जनता से पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी विकास काम का नाम नहीं हुआ यहाँ पर। अगर इनसे काम होता तो हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम होता और कुछ भी काम नहीं होता। आगरा के निवासी के रूप में, आगरा वासी के रूप में आपको क्या लगता है जब आप वोट डालने जाएंगे, एक वोटर के तौर पर क्या सोच रहे हैं? 4.5 साल में आगरा में काम हुआ नहीं हुआ है, केंद्र सरकार की नीतियों से नाराजगी कुछ लोगों में देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नाराजगी और खुशी हर तरफ दोनों साइड होती है, पर जहाँ तक आपने कहा कि वोट डालने जाएंगे तो आई विल चूज फर्स्ट ऑफ द एजुकेटेड कैंडिडेट, के जो कैंडिडेट एजुकेटेड है, जिसको एटलीस्ट पार्लियामेंट की चीज़ों के लिए पता है। और जहाँ तक 4.5 साल के सवाल की बात है तो मैं समझता हूँ कि पिछले 50-55 साल में जो काम हुए उसमें 4.5 साल के अंदर योजनाएं बहुत आई हैं, इम्प्लीमेंट्स भी हुए हैं, पर धरातल में आने में चीज़ों को समय लगेगा। ये तो है नहीं कि हाथ पे सरसों 1 मिनट में जमा ली जाए, उसको टाइम लगेगा आने में। इम्प्लीमेंट 100% होंगी, इम्प्लीमेंट 100% होगी कि जो उनकी विजन्स है वो क्लियर है और वो आने वाले कल में जो है वो डेवलपमेंट आपको दिखेगा धरातल पर। चलिए शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं ये बताइए। आगरा यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, आगरा यूनिवर्सिटी और शिक्षा को लेकर। शिक्षा के लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए। हर बंदे को हुनर देने के लिए उन्होंने स्किल इंडिया चलाई, DDU-GKY चला रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को हुनर दे रहे हैं। उनका तो सिर्फ ये कहना है जिसमें हुनर है कदर है, कोई स्कूल जाने की उनको जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने स्किल इंडिया के प्रोग्राम चलाए हैं, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनको हाथ में कंप्यूटर दे दिया मोदी जी ने, उन लोगों के हाथ में कंप्यूटर दिया, उन लोगों के ब्यूटी पार्लर खुलवाए हैं, होटल में जॉब दिलवाई है, स्कूल और लोगों के लिए उन्होंने जो भी स्किल उनको दिए हैं उनके लिए उनका उद्योग भी खुलवा रहे हैं, कुटीर उद्योग काम हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में नकल इतनी होती थी कि सिर्फ बच्चों को मार्कशीट मिलती थी, न कि पढ़ाई मिलती हो। तो ऐसे में ऐसी मार्कशीट का क्या करेंगे नौजवान? मतलब पढ़ाई की स्थिति सुधरी है, पढ़ाई की स्थिति अभी सुधरी है, लेकिन उस स्थिति में तो नहीं है, लेकिन सुधार में है। आगरा यूनिवर्सिटी मैम, कैंडिडेट से आप गुस्सा हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं, क्योंकि कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी को घेर रखा है। लोग बोलते हैं कि कैंडिडेट है रामशंकर कटेरिया जी, उन्होंने ये बताइए। हाँ मैडम, मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहूंगी, जब मोदी जी विकास पे बात नहीं करते हैं, मोदी जी विकास पे बात नहीं करते, जब वो भाषण देते हैं इमोशनल हो जाएंगे, रोते हैं, पब्लिक को इमोशनल करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते? मैं आगरा विश्वविद्यालय जिसकी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, ये HRD मिनिस्टर रहे कटेरिया जी फर्जी डिग्री के मामले में भी आरोपित हैं। क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने क्या किया? इन पर जांच बैठी हुई है, इस विश्वविद्यालय की स्थिति दयनीय कर दी है। ये HRD मिनिस्टर रहने के बाद भी यहाँ के नौजवानों को जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला, तो ये सारे मुद्दे भी रहने वाले इलेक्शन आपस में भिड़ जा रहे हैं लोग और इतना उत्साह है इलेक्शन को लेकर। गुस्सा है, आप में भी गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है बीजेपी खिलाफ। बताइए, सबसे पहले सरकार उन्होंने बनाई राम भक्तों को बेवकूफ बनाकर, बिल्कुल देश को राम के नाम पे, भगवान के नाम पे बेवकूफ बनाकर
कि राम मंदिर हम बनाएंगे हमारी सरकार। आगरा में काम हुआ कि नहीं ये तो बताओ। आगरा में कहीं भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या परेशानी है, क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के आगरा में 2 सांसद, 9 विधायक, वर्तमान में मेयर, 53 पार्षद नगर निगम में, उसके बावजूद आगरा से ले जाके एयरपोर्ट जेवर में पहुंचा दिया। जब 9 विधायक 2 सांसद मिलकर आगरा को एक एयरपोर्ट नहीं दे सकते, बिल्कुल गंगा जल नहीं दे सकते। गंगा जल माननीय बहन जी का प्रोजेक्ट था, वो आज लेके आया, अपना ढिंढोरा पीट रहा है कि हम लेके आए हैं। बहुत विधायक लड़ाई हो रही है और उसका क्रेडिट देने के लिए विधायकों में लड़ाई हो रही है। जो भाजपा आज जो ढिंढोरा पीट रही है विकास का जो खाका तैयार किया था, वो माननीय बहन जी ने तैयार किया था आगरा में, और आगरा की जनता मन बना चुकी है आगरा से माननीय मनोज सोनी जी को प्रचंड बहुमत से सांसद बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर नाराजगी भी दिख रही है। ये बताइए कि इस वक्त अगर हम आगरा के मुद्दों की बात करें, जब आगरा के वोटर वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे? देखिए, आगरा में डेली आप आए दिन देखते हैं कि डिप्टी सीएम बहुत आते हैं, कैबिनेट के मंत्री बहुत आते हैं, नितिन गडकरी जी बहुत बार आए हैं। उन्होंने कहा यमुना जी में हम जहाज चलाएंगे। जहाँ पानी ही नहीं है तो जहाज कहाँ से चलेगा, और ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, कहाँ से ट्रांसपोर्ट खोलेगा। और रही सड़कों पे जाम की व्यवस्था की बात, आप आगरा की सड़कें देखिए, वहाँ पे 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, जनता को और परेशान किया जा रहा है। ये सिर्फ अपनी जेबें बनने में लगे हुए हैं। और रही चुनाव के मुद्दों की बात, तो शहीदों के नाम पे ये जो राजनीति कर रहे हैं, जनता इन्हें जवाब जरूर देगी। एजुकेशन मुद्दा होगा, एजुकेशन को लेकर मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में धरना दिया, छात्रों के हित की सुनी नहीं जा रही है। हमने कहा मैंने इलेक्शन होने चाहिए, सब लोग जो छात्र नेता थे वो भी बैठे वहाँ पे, छात्र संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी थे सब लोग वहाँ बैठे। वीसी जी से कहा, कुलपति जी से कहा, कुलपति जी ने शासन के दबाव में हम लोगों पे मुकदमे लगवा दिए, झूठे मुकदमे। डीएम से कह के हमें उठा लिया गया, 3 दिन हमें बंद रखा गया, उसके बाद में छोड़ा गया। कोई मुकद्दा नहीं है बीजेपी के पास, कोई भी काम नहीं किया बीजेपी ने आगरा में, न शासन कोई भी कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। बस ये है कि झूठे उल्टे जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। आप यही कहेंगे? मैं रामदत्त दिवाकर एडवोकेट, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस। एक वोटर के लिहाज से बताइए कि आगरा में मुद्दे क्या हैं और आगरा में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। सांसद के तौर पर रामशंकर कठेरिया फेल हैं, पास हैं, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों ने 5 साल में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला है। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि जो कुछ किया वो सब आगरा में आज तक इन्होंने किया, किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। होर्डिंग पे किया है, सड़क पे कुछ नहीं किया। जनता आज देख रही है, जनता तो इनके कल्चर को देख रही है कि कल की घटना को आप देखें तो ये शायद अगर अपने विधायक के लिए सांसद का जे व्यवहार है तो जनता के प्रति इनका व्यवहार क्या होगा? लेकिन ये बताइए कि अगर इतनी नाराजगी थी, अगर सांसद इतने ही निकम्मे हैं तो उनको दूसरी बार क्यों पहुंचाया यहाँ से? मजबूरी आगरा की। देखिए, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ सिर्फ हमारी देश की जो जनता है वो बहुत समझदार है। क्यों कि आने वाले किसी नेता पे ये विश्वास करके ये वोट देती है कि चलिए पिछले वालों ने तो इतना किया, आगे आने वाला और इससे ज्यादा करेगा। मगर पिछले वालों का भी काम को भी इन्होंने खराब कर दिया, आगे तो कुछ किया नहीं। और ये सिर्फ या तो आप जनता देख रही है, आगरा की क्या देश की जनता देख रही है कि कितने लोग हैं यहाँ पे। मैं अपने भाइयों से पूछूंगा कि किसी के खाते में 15 लाख या 15 पैसे आए हैं, बता दे कौन सा है, उसे छोड़िए। अच्छा, ये भी मुद्दा रहेगा। मैं अभी को दूसरी बात जो आगरा में बैराज की बात थी, कुछ नहीं। नोटबंदी से हमारे व्यापारी, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे हर समाज का व्यक्ति आज तक उनका असर है, आज तक परेशान है। जब नोटबंदी हुई तो गरीबों की बेटियों की शादी रुक गई और ये कहते थे कि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। ये नोट में सिर्फ लाइन लगी थी बैंक में,
सरकार का कहना है कि ऐसा हुआ नहीं। सरकार का कहना है कि 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू किया है इस सरकार ने, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि इन्होंने दबे कुचले निचले स्तर के लोगों को विश्वविद्यालय में जो कार्यरत होने चाहिए उनको भी उससे बेदखल कर दिया है। इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि दलित, पिछड़े, SC ST माइनॉरिटी को ये SC ST माइनॉरिटी को किसी भी शिक्षण संस्थान में जगह नहीं देना चाहते हैं। ये इसका विरोध नीचे तबके के लोग इस चुनाव में इनको जवाब देके करेंगे। कैसे ये लगा कि ये नहीं देना चाहते? ये 13 पॉइंट रोस्टर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सारी जो ऊपर से नीचे तक आरक्षित सीटें हैं वो 4 शायद एक OBC, 2 SC ST और 1 OBC और है, 4 बाकी सब जनरल। मतलब बाकी के लोगों के लिए नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी क्या? इनको बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाएगा क्या कहीं विश्वविद्यालयों में? बिल्कुल ही इस देश से खत्म करने की साजिश। SC ST आयोग की अगर बात की जाए तो हमारे देश में छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आती थी, आज मात्र 400 करोड़ रुपए की आ रही है। 1000 रुपए करोड़ का अनुदान जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश की प्रथम यूनिवर्सिटी को देने का वादा किया था वो जियो यूनिवर्सिटी को दिया गया है। वो यूनिवर्सिटी आज तक है ही नहीं जमीन पर, उसको दिया गया है। ये शिक्षा के नाम पर भगवाकरण कर रहे हैं, ये 0 नंबर दे रहे हैं। बताओ थ्योरी में कभी 0 नंबर आते हुए देखें किसी के? आज स्थिति ये हो गई है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कि 0 नंबर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छला है, लोगों को धोखा दिया है। चाहे वो नोटबंदी के नाम पे उन्होंने कहा था काला धन हम बाहर से लाएंगे, कहाँ से निकाला काला धन? जो घर में गुल्लक में जोड़ के महिलाएं पैसे रखती थी, क्या वो काला धन था? आपने काले धन के नाम पे आपने कहा कि जब भाजपा आएगी तो मंदिर वहीं बनाएगी। केंद्र में आप है, स्टेट में आप है, हर जगह आप है, मंदिर क्यों नहीं बना? अब आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने कहा कि आतंकवादियों को लाएंगे, ये अभी चुनाव के पहले की घटना है, यही सब, और उसमें भी आप साबित नहीं कर पा रहे। आपने ये साबित नहीं किया कि 300 किलो RDX कैसे घुस गया आपकी सुरक्षा में। आपने ये साबित नहीं किया कि जहाँ पर उसी गाड़ी पे अटैक कैसे हुआ जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, ये कैसे सूचना मिली। आपने ये साबित नहीं किया कि जिस गाड़ी में RTX आया वो एक कश्मीरी पंडित की थी, उसका खुलासा क्यों नहीं किया। आपने ये खुलासा नहीं किया कि आपने कहा कि हमने 300 सैनिक वहाँ पर पाकिस्तान में जाके मार दिए, उनकी लिस्ट का है, उनके नामों की लिस्ट का है। ये सब झूठ का पुलिंदा है। जो लोग अपने प्रधानमंत्री की राख को बेच सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने उसकी बात जी। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों में नाराजगी भी है, स्थानीय सांसद को लेकर भी नाराजगी, और नाराजगी कई और मुद्दों पर भी है। जी क्या करें आप? मैडम, मैं तो केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 60 साल तक अपना जीवन लगाता है नौकरी करने में, पेंशन की बात उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? पुरानी पेंशन, उनकी पेंशन बहाल की जाए, गरीबों को मकान दिए जाए, और स्वच्छता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आवास विकास सिकंदरा में जाइए, पूरे आगरा में इतनी गंदगी पड़ी है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? मुद्दों से जनता को क्यों भटकाना चाहते हैं? विकास की बात ये बताइए, मुद्दों को लेकर आगरा में अब भी मंथन जारी है या फिर क्लियर हो चुका है? क्लियर है कि कर्ज माफ करने किसानों को माफ किए थे, सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। सबसे बड़ा किसान कर्ज माफ का मुद्दा रहेगा सरकार में, और सब कोई किसान सरकार वोट नहीं देगा सर। नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक, पॉल्यूशन और पानी और रोड, ये सबसे मूलभूत सुविधाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और मैं एक सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, आए दिन ट्रैफिक की वजह से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो कि हेलमेटों की कीमत बहुत ज्यादा है, लोग ले नहीं पा रहे, तो उस पर सब्सिडी दी जाए, जिससे कि लोगों की सब्सिडी देने से लोग आसानी से खरीद सकेंगे, जिससे कि लोगों की जान बच जाए। जान के ऊपर यानी कि यहाँ पर अगर आगरा के लोगों से हमारी जितनी बातचीत अभी यहाँ पर हुई है, उससे यही लगता है कि तमाम मुद्दे के ऊपर मुद्दे हावी रहेंगे। आगरा के स्थानीय मुद्दे ही, यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो या फिर रोजगार और उद्योगों का मुद्दा ही हावी होने वाला है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और सांसद से ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है, हालांकि कुछ उनके पक्ष में बोलने वाले भी हैं कि सांसद ने अभी तक जो काम किया है, उनकी तरफ से जो कोशिश है वो बेहतरीन हुई है। तो ये आगरा के लोगों का चुनावी नजरिया, चुनावी मूड हमने आपको यहाँ शहीद पार्क से दिखाया, शहीद स्थल से दिखाया आगरा के। फिलहाल इस वक्त न्यूज 18 के लिए आगरा से कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ मेनका चौधरी।